रात का समय था। हल्की बारिश की बूंदें कांच की खिड़कियों से टकरा रही थी। मुंबई के एक लग्जरी होटल की लॉबी में रिया अपनी कार की चाबियां उंगलियों पर घुमा रही थी। आज का दिन काफी थका देने वाला था। एक अच्छी ड्रिंक से शायद मूड हल्का हो जाए। तभी उसकी नजर बार के एक कोने में बैठे अर्जुन पर पड़ी। लंबा कद, आकर्षक लुक और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी और रिया के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? क्यों नहीं? बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। रिया और अर्जुन की दोस्ती गहरी होती गई। हर दिन मिलना, बातें करना, एक दूसरे को समझना, पर इस दोस्ती में एक अनकहा आकर्षण था जो हर मुलाकात के साथ बढ़ता जा रहा था। रिया और अर्जुन की दोस्ती गहरी होती गई। हर दिन मिलना, बातें करना, एक दूसरे को समझना, पर इस दोस्ती में एक अनकहा आकर्षण था जो हर मुलाकात के साथ बढ़ता जा रहा था। रिया, क्या तुम कभी किसी से बिना कहे सब कुछ समझ पाई हो? शायद, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? एक रात अर्जुन ने रिया को अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट में डिनर के लिए बुलाया। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी, धीमा म्यूजिक और वाइन का नशा। रिया को महसूस हो रहा था कि यह रात कुछ खास होने वाली है। रिया, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम बोलो। अर्जुन ने धीरे से रिया का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है जब कोई तुम्हें बिना कहे सब कुछ समझ ले? शायद, लेकिन आज पहली बार ये एहसास इतना गहरा लग रहा है। रिया की सांसें तेज हो रही थी। अर्जुन ने धीरे से उसके गालों को छुआ और एक हल्की सिहरन उसके पूरे बदन में दौड़ गई। उनकी धड़कनों की ताल एक हो रही थी और रात का हर लम्हा एहसासों की गहराइयों में उतर रहा था। रिया की सांसें तेज हो रही थीं। अर्जुन ने धीरे से उसके गालों को छुआ और एक हल्की सिहरन उसके पूरे बदन में दौड़ गई। उनकी धड़कनों की ताल एक हो रही थी और रात का हर लम्हा एहसासों की गहराइयों में उतर रहा था। नया सवेरा। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और रिया की आंखें खुल गईं। तो ये सिर्फ एक रात थी या कुछ और? रिया, यह सिर्फ एक रात नहीं थी, ये एक नए एहसास की शुरुआत थी। रिया ने अर्जुन की आंखों में देखा और महसूस किया कि उसने सच में किसी अपने को पा लिया है।